अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुंतहा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। और आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी अरेबिक डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है माशी। बेसिक वेजिटेबल डिश है और देखते हैं ये कैसे बनी। बहुत मज़े की डिश है ये। इनमें जो वेजिटेबल्स यूज़ हो रहे हैं उसमें मैंने लिया है टिंडे लिए, और शिमला मिर्च ली है, और मैंने लिए हैं ये बैंगन। आप चाहें तो कद्दू भी रख सकते हैं, खीरा भी खाली कर सकते हैं, डिपेंड कि आपको कौन सी वेजिटेबल्स पसंद है। और साथ जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें ये है चावल, जो मैंने लिया है 1 कप या 1 गिलास। आपने चावल लेने या अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अब टिंडे वगैरह तो खाली करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मैंने बैंगन कैसे खाली किया वो भी लंबे वाला, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसको किस तरह से खाली किया। इस तरह से आप इसको बिल्कुल नरम हैंड से जो है वो बिल्कुल करें कि ये जो है ना अपना जो स्किन के साथ इसके जो बीज है ना वो उसको छोड़ देंगे। आप जब इसको इस तरह से करेंगे और बिल्कुल नरम हाथ से आप इसे दबाते जाएं ताकि इसका जो स्किन है वो फटे मत। तो ये जो इसके अंदर का गूदा है ना वो इसकी स्किन को छोड़ देगा। और जब ये इस तरह से हो जाए तो आप लें छुरी, और ये देखें छुरी से इसके आराम से जो इसकी गर्दन है वो काटे। और फिर ये देखें इसका जो अंदर से जो इसका गूदा है वो अलग हो चुका है। चम्मच ले लें या किसी भी चीज़ की मदद से आपने उसको आसानी के साथ आप जो है ना ये देखें उसको बाहर निकाल सकते हैं। और अंदर से जो आपका बैंगन है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। मैंने इसको चम्मच के बैग की मदद से निकाल लिया और ये बहुत ही आसानी से अलग हो गया था। और ये देखें बैंगन बिल्कुल जो है ना वो खाली हो चुका है। हमारी जो ये सब्ज़ियां हैं और चावल, इसके साथ ही हमें जो है ना वो गोश्त चाहिए होता है। आप चाहें तो बीफ मटन कुछ भी ले सकती हैं। चिकन में नहीं अच्छी बनती इसलिए मैं चिकन रेकमेंड नहीं करूँगी। मैंने लिया था मटन, उसका मैंने बोनलेस गोश्त लिया, उससे बॉईल किया और उसके फिर रेशे कर लिए। और ये देखें ये चावल जो है मैंने भिगोए 1 घंटे में, 1 घंटा, उसके बाद उसका पानी निचोड़ लिया। चावल बॉयल नहीं करने, कच्चे चावल हैं। कीमा लिया, कीमे के अंदर जो थे ना, पता नहीं मेरे मोबाइल ने उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। मैंने इसके अंदर डाला एक प्याज छोटा, और एक मैंने डाला था टमाटर, और मैंने इसमें डाली थी जो है वो वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और नमक आपके टेस्ट पर है। अगर आप चाहें तो सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अरेबिक डिश है सुरख मिर्च जो है वो बेसिकली ऐड होती नहीं है। मैंने इन सी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया। और जो है वो उसके बाद इसके ऊपर आपने धनिया डाला। धनिया डालने के बाद अब आपका जो ये मिक्सचर है ये तैयार है। अब आपने क्या करना है, अपनी सब्जियों को पकड़ना है और इसके अंदर फिल करना है। फिल आपने इतना करना है कि आपने ऊपर से इतनी स्पेस छोड़नी है, क्योंकि चावल हैं जब ये पकते हैं तो ये फूलते हैं, कि ये फूलें तो वो इतनी जगह हो के वो फूल सकें और वो बाहर ये ना हो कि सारे चावल ये बाहर गिर जाएँ। तो इनको भरें, आपके टिंडे और जो शिमला मिर्च और जो आपने बैंगन लिए हैं वो उनको भर के ऊपर से इतनी गैप छोड़ दें कि आपका जो चावल है वो फूलने के लिए जगह ले सके। से जो मैंने ये लंबे वाले बैंगन थे ये भी भर लिए। मैंने क्या एक सारी वेजिटेबल्स आपको भर के दिखा दूँ कि मैंने देखूँ ऊपर से कितना कितना गैप छोड़ा है। उसके बाद आपने लेना है अपना एक नॉन स्टिक पैन, उसके अंदर बड़े अच्छे और प्यारे प्यारे अंदाज में ना इन सारी वेजिटेबल्स को कर लीजिएगा अरेंज। ठीक है, अरेंज ऐसे कीजिएगा कि आपको ये मेक श्योर हो कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो पकते हुए गिरेंगी नहीं। मैंने इनको बड़े तरीके के साथ अरेंज कर लिया। ये देखें, उसके बाद अब ये मैं क्या डाल रही हूँ, मैंने लिया था एक टमाटर, 3-4 टमाटर लिए, उनको मैंने किया बॉयल, उनका जो था वो स्किन रिमूव की और उसे कर लिया ब्लेंड। तो ये टमाटो प्यूरी बन गई। आप चाहें तो बाज़ार से ले सकते हैं, मैंने घर में बनाई। और इस टमाटो प्यूरी को आपने अब इनके आखिर में इन सब के वेजिटेबल्स के अंदर फिल करते जाना है। ये हमारा लास्ट का प्रोसेस है। जब हमने इसको रखना है तब हमने ऊपर जो है ना वो टमाटर की ये जो प्यूरी है ये डालनी है। और साथ ही जो जिसमें आपने अपना गोश्त बॉयल किया होगा, गोश्त लेने क्योंकि आपको स्टॉक चाहिए तो आपने वो गोश्त डाल देना है। और अब मैं इसको रखूँगी आधे घंटे के लिए बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो कुक हो जाए। और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने डिश आउट करके भी दिखा दी आपको। ये मेरी जो ज़बरदस्त सी माशी थी वो तैयार, और ये खाने में बहुत यम्मी है। पसंद आई तो प्लीज़